जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की आमद है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने तौर पर इसकी तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने चंद माह पहले पहाड़ियों को रिज़र्वेशन दी, एसटी के ज़ुमरे में शामिल किया। सियासी जमातें ये बातें लाख कहती रहें कि हमने ये वोट के लिए नहीं किया है, लेकिन सियासी जमातें अगर किसी को फ़ायदा देती हैं तो उनका कुछ मकसद ज़रूर होता है। सोहेल मलिक साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं सुरनकोट से, और पहाड़ियों का और भारतीय जनता पार्टी में जो पहाड़ी लीडरशिप है उसमें एक अहम नाम है। जहां हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, होने वाले उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, पीडीपी के उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। वहाँ वो इलाके जिन इलाकों में पहाड़ी अच्छे खासे वोट हैं वहाँ खामोश है, तो भारतीय जनता पार्टी खामोश है। उस खामोशी की वजह क्या है? क्यों कोई शख्स सामने आकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा है? सोहेल मलिक साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सोहेल साहब, पहला सवाल यही, कांग्रेस, और अगर मैं आपकी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, तो जो मुमकिन उम्मीदवार सामने हैं हमारे, वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, और अगर कोई कहीं दिखाई नहीं देता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज जो एक टॉपिक है, जो बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे है, असेंबली इलेक्शंस, उनको लेके आपने यहाँ चर्चा शुरू की है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन जो भी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज़ रहते हैं उस पर आपकी एक गहरी नज़र रहती है। और चूँकि जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में ख़ुद बताया कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी की बात की जाए या सुरनकोट की, तो असम्बली इलेक्शंस को लेके काफ़ी चहमे गोइयाँ हैं, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट लेवल पर अपनी अपनी प्लानिंग, अपनी अपनी प्रिपरेशन और अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है अपने विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वो कर रही है। तो उसी सिलसिले में जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक़ है, तो एक बड़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और एक प्रॉपर तरीके से यहाँ काम काज किए जाते हैं। यहाँ पूरी प्लानिंग से, पूरी स्ट्रेटजी से, और सब स्टेक होल्डर्स को जो है वो टेबल पे बिठा के और एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही कोई जो है वो डिसीजन लिया जाता है। ये बड़ी अहम बात है और ज़रूरी बात आपने बज़ाते ख़ुद कही कि चूँकि इलेक्शन का माहौल है और हमारे जितने भी जो राइवल पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या राइवल पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने कैंपेन को लेकर काफ़ी तेज़ी से लोगों में जा रहे हैं, बात रख रहे हैं, और इंटेंसिफाई है उनका जो कैंपेन का निज़ाम है। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी पूरी तरीके से कंसेंसस बन रहा है, पूरी डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस बन रही हैं, और हर तरीके से चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है। कि सोहेल साहब, माफ़ करिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ। ये हर चीज़ों को जो आप स्टडी कर रहे हैं, ये आपने पार्लियामेंट के इंतखाबात में भी किया था। लोग इंतज़ार करते रहे और बिल्कुल आखिर वक्त में आपने कहा जी कि इसको वोट करो, तो तब तक लोग अपना मन बना चुके थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फ़ैसला उस वक्त लेंगे राजौरी पुंछ का जब लोग एक फ़ैसला कर चुके होंगे? बड़ा अच्छा ये आपने पॉइंट रखा। और जो हमारी भी आला जो हमारी कमांड है, हाई कमांड है, जिसमें हमारे यूटी के अध्यक्ष जनाब मोहतरम रविंदर रैना जी हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी हैं, या बाकी जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी हैं स्टेट भाजपा के, तो हमारी भी उनसे पिछले एक हफ़्ते से डिटेल डिस्कशंस चल रही हैं, और 1 to 1 जो है वो उन्होंने मीटिंग्स भी की हैं। और मैंने जो कंसर्न आपका है, चूँकि आप लोगों से जुड़े हैं, चूँकि हम लोगों से जुड़े, और यही कंसर्न जो है पब्लिक एट लार्ज का भी है। ख़ासकर मैं पहाड़ी लोगों की अगर बात करूँ तो बिल्कुल ये एक तरीके का खदशा है कि क्या एमपी इलेक्शंस की तर्ज पर ये इस तरह कोई डिसीजन तो नहीं लिया जाएगा कि जब जो है वो तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी जो सम्मत है, अपनी डायरेक्शन जो है वो फिक्स कर चुके होंगे, और उसके बाद जब डिसीजन आएगा तो तब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये इम्पॉर्टेंट आपने
जो है बात रखी है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर करूँगा कि अगले मुझे लगता है 4-5 दिन में भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह आपने देखा कि मैनिफेस्टो कमेटी बन चुकी है, अब मैनिफेस्टो कमेटी को लेकर डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर जो है पब्लिक में आना शुरू हो गए। कल ही सुरन कोर्ट के अंदर भी जो है वो आला हाईकमान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। और उसके साथ साथ अगले 5 दिनों के अंदर अंदर जो टिकट्स का भी मसला है वो फाइनलाइज होगा। जहाँ तक सुरन कोर्ट की बात है तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे मोहतरम मुश्ताक बहारी साहब हैं, चाहे वहाँ हमीद मनाज साहब हैं जिन्होंने रिसेंट पॉलिटिकल जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद जो अपने आशूक ख्वाजा जी हैं, अपने महताब बुखारी जी हैं, अपने एनडी ख्वाजा साहब हैं, डीसी ख्वाजा साहब जो फजलाबाद के हमारे गुलाम अहमद ख्वाजा साहब हैं, और इस तरह के जो और भी काफ़ी बड़े लोग हैं जिनमें बीडीओ मुस्तफ़ा साहब हैं जो एक्स बीडीओ हैं, या बाकी लोग इम्तियाज़ काज़मी जी हैं, मैं इकबाल काज़मी जी का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, और जितने भी इम्पॉर्टेंट मतलब सब लोग हैं, सबसे जो है वो बड़ी डिटेल डिस्कशन जो है वो पार्टी हाईकमांड में बात चल रही है और सबको जो है एक पेज पर लाने की कोशिश की जा रही है। रविंदर रैना जी 1-to-1 सबसे मिल रहे हैं ताकि सुरन कोर्ट के अंदर एक अच्छा और एक ज़बरदस्त किस्म का डिसीजन लिया जाए जिसमें पार्टी जो है वो विक्टोरियस समर्ज हो एट द एंड ऑफ द डे। सोहेल साहब, एक चीज़ ये बता दीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अनार 100 बीमार। अगर आप सुरन कोर्ट की बात करें, पुंछ की भी मैं बात करूंगा, लेकिन चूंकि आप सुरन कोर्ट से हैं, पार्टी को सुरन कोर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं सिर्फ अगर सुरन कोर्ट के हद तक आपसे बात करूं तो ऐसा लगता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की तादाद कम है, टिकट मांगने वालों की तादाद ज़्यादा है। क्योंकि अभी स्टेट प्रेसिडेंट, यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जब यहाँ पर आए थे तो मैंने महसूस किया, चूँकि वो रैली और जो प्रोग्राम आपने सुरन कोर्ट किया मैंने उसको भी कवर किया, मैंने वहाँ पर महसूस किया कि रविंदर रैना के आसपास या उनसे मिलने वाले लोगों में सुरन कोर्ट में तमाम वो लोग थे जो खुद टिकट मांग रहे हैं। तो अनार तो एक ही है, एक अनार के 100 बीमार नहीं लग रहे आपको सुरन कोर्ट में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी कोशिश और काविश ये होनी चाहिए कि हम सुरन कोर्ट से जो है इन जनरल और पूरी खिता पीर पंजाल से इन पर्टिकुलर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स लड़ेंगे हम उनको जितवा के भेजें, जो हमारी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है पिछले 2.5-3-4 सालों से। उसके साथ साथ जहाँ आपने सुरन कोर्ट की बात की तो मैं बज़ाते खुद आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। जो एहसानात हम पर माननीय जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या माननीय जो वज़ीर दाखिला हैं जनाब अमित शाह साहब ने हम पे किए, और ख़ासकर एसटी स्टेटस की स्ट्रगल को लेकर जब हम वापस मुड़ के देखते हैं तो तब कुछ भी नहीं था हमारे पास। फिर उसके बाद एक लड़ाई चली एसटी स्टेटस को लेकर, आज हमें एसटी स्टेटस भी मिला। आज हमारे बच्चों के लिए डिफरेंट जो जॉब वैकेंसीज़ हैं उसमें आप देख रहे होंगे ST1 के साथ ST2 है, रिजर्वेशन भी है लोगों में। बाकी जो जॉब या जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी है और बाकी चीज़ें भी। तो जहाँ तक मैं अपनी ज़ात का आपको बताऊँ कि मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, जहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी तो हमें वो परफॉर्म करनी है। लाइकवाइज जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मैं ये समझता हूँ कि अपने अपने तरीके से हाँ मिल रहे होंगे। आप किस नज़रिए को लेके मिल रहे हैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन जनरल यही कह सकता हूँ कि वी ऑल शुड sit and build a consensus regarding the upcoming programs regarding this assembly election, और हम सबको मिलके किसी एक चेहरे को आगे करना चाहिए ताकि जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ अगर हम अपनी डफली खुद बजाते रहेंगे तो वी आर लाइकली टू फॉल इन ट्रबल इन कमिंग डेज़, तो उसमें भी परेशानियां बढ़ेंगी। तो मेरी तरफ से तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये क्रिस्टल क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और रहूँगा, और पार्टी एज आ वर्कर जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएगी तो मैं उसके साथ हूँ। अगर इनमें जितने भी ये स्टेक होल्डर्स मैंने कुछ नाम पढ़े, एंड द लिस्ट इज़ लॉन्ग, अगर उसमें हम जाएंगे तो अगर इन सब से भी हम बात करेंगे, हम किसी एक मुस्बत और मनज़्ज़म तरीके से एक कंक्लूजन पर जो है वो आना चाहेंगे विद इन डेज़ ही, कि जहां हम जो है अपनी डायरेक्शंस फिक्स कर सकें। और बिलखुसूस जो सुरन कोर्ट की सीट है पर्टिकुलरली वो हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकें, क्योंकि अगर हम डिवाइडेड रहेंगे या अपना नज़रिया लेकर या अपनी पर्सनल ग्रीड के लिए या अपनी पर्सनल लस्ट के लिए अगर हम जो है वो आगे चलते रहेंगे तो हमें उसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं सोहेल मलिक एज ए पहाड़ी, मैंने
अपने लोगों के लिए जो मुझसे थोड़ा बहुत हो सकता था मैंने किया। अब चूंकि इलेक्शंस हैं तो इसमें भी एज ए पहाड़ी में रोल करूंगा, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है कि एहसान का बदला एहसान को लेकर। लास्ट टाइम आपने ये ज़बरदस्त तरीके जो है आपने बात रखी और फरमाया कि लास्ट टाइम की गलतियों की वजह से भी हम वोट नहीं ले पाए। हमारा कैंडिडेट एट द वेरी एलान था, ही हैज़ बिन इंडक्टेड इनटू द सिस्टम, और वहाँ से वो हमारे ऊपर जो है मसलत किया गया, तो उससे भी हमारी परेशानियां रही। क्योंकि मनहाज साहब की मैं बात करूं, ही इज़ मैन ऑफ कैलिबर, बड़ा उनमें बड़ी दूरअंदेशी है, लेकिन कुछ वजूहात रही ऐसी, या अगर वही कैंडिडेट हमारा शुरू से होता तो शायद हमें इतना सेटबैक नहीं होता जितना हमें लास्ट मोमेंट पे जाके हुआ। तो ये ज़बरदस्त बात है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से इस तरह भी हमारी बात होती रहती है। मेरी आला हाईकमान से ये गुजारिश रहेगी कि जो भी डिसीजन लेना है इससे जो है वो बिला ताख़ीर, विदाउट एनी डिले और विदाउट एनी किसी उसमें ना लाते हुए एक डिसीजन अच्छा लिया जाए, ताकि हम भी डिफरेंट लोगों के साथ मिलें, हम भी फील्ड में निकलें और लोगों में अपनी बात रखें। क्योंकि इलेक्शन में जब तक वो दौर चला गया कि एक कोई बंदा आप खड़ा करते थे तो उसके पीछे वो 10 बंदों को मिलता था, फिर वो 10 बंदे 1000 लोगों के या 10,000 लोगों के वोट दिलवाते थे। आज के टाइम में एक एक से मिलना है, अपने हर बंदे के पास जाना है, उसके घर में जाना है। एंड वी आर लेफ्ट विद हार्डली 30-40 डेज़। जिस तरह से एक र्यूमर चल रहा है कि 30 सितंबर से पहले शायद इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे, और जो पहाड़ी या बर्फ़ानी इलाके हैं या इस तरह से वो शायद फ़र्स्ट फेज़ में होंगे। तो अब फ़र्स्ट फेज़ की क्या डेफिनेशन है या फ़र्स्ट फेज़ कब रहेगा, तो ये भी एक बड़ा जो है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन हो सकता है। सबसे पहले हमारा ही एरिया हो। तो इसके साथ साथ न सिर्फ सियासी लोग जो पॉलिटिकल पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, बल्कि पहाड़ी लोग जितने भी हैं, जो भी लोग जहन रखने वाले लोग हैं, वो इस वक्त गहरी तशवीश में हैं। दे आर इन द स्टेट ऑफ डिलेमा, दे आर इन द स्टेट ऑफ डिसर्नमेंट। तो उसमें ये ज़रूरी है कि ये जो धुंध पड़ रही है या ये जो गहरे बादल छाए हैं, ये बादल छटने चाहिए, ताकि लोग भी अपना कोई फ्यूचर जो है डिस्कोर्स देखें, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखें। तो जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, तो एज़ ए पहाड़ी मैं अपनी कौम के, अपने बच्चों के, अपनी आने वाली नस्लों के, हमारे बुज़ुर्गों के, मेरे जो भाई हैं, मैंने उनके लिए लड़ा है, दमखम से लड़ा है, और आगे भी मैं जो है उनकी आवाज़ जहाँ भी जिस जगह भी मुझे एक छोटा सा DDC में मौका मिला, हमने कोशिश की सब लोगों ने मिलकर। तो जहाँ तक मैंने जब मुगल साहब हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, आपको याद होगा, तब तो कोई नाम लेने वाला नहीं था, और एक इलेक्टेड पोजीशन को लेकर वहाँ तक जाना, और फिर वहाँ, और तब तो हमने कोई बारगेन नहीं की। हमारे दिमाग में एक ही मकसद था, एक ही मौक़िफ़ था। वी वर हैविंग ओनली वन एजेंडा कि हमें जो है ST स्टेटस अपने लोगों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने नौजवानों के लिए चाहिए, ताकि हमारी इज़्ज़त नफ्स बहाल हो और हमारे लोगों की भी रियल एम्पावरमेंट और रियल डेवलपमेंट हो, और ताकि हमारे लोग भी विद लाइक रेस्ट ऑफ द कंट्री या रेस्ट ऑफ द स्टेट, जिस तरह लोग जो है वो की पोजीशन अज्यूम कर रहे हैं या अच्छी तरीके अपनी जो है वो एक आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, तो हमारी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने पहले कहा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, रविंदर रैना जी का, उसमें विबोध गुप्ता जी मैं कहूँगा, उसमें बाकी जितने भी हैं, तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने, और खासकर हमारी जो पहाड़ी क़यादत जो उस वक्त सारी इनके साथ जुड़ी, तो ये एक बड़ा वेलकम स्टेप था। जिस तरह हम पहले यूनाइट हुए, एक ऐसा ST स्टेटस जो हम कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि हमें मिलेगा, तो जब हम यूनाइट हुए, व्हेन वी स्टार्ट गेट यूनाइटेड, तो उस वक्त हमें हमारे हक जो हैं, हुकूक जो है मिले। तो लाइकवाइज मैं यही कहूँगा, ये असेंबली इलेक्शंस में भी जब तक हम सारे यूनाइट नहीं होंगे, एक पेज पर नहीं आएंगे, तो तब तक हम कोई भी जो है लड़ाई या वो नहीं कर सकते। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि हम सबको जो है, जितने भी स्टेक होल्डर्स, और इस तरह भी जो एक कॉमनर है उसकी भी ओपिनियन जमहूरियत में उतनी है, उसका भी एक वोट की वैल्यू उतनी है जितनी किसी बड़े आदमी की वोट की वैल्यू है। तो हम सबको मिलके एक कंसेंसस बनाना चाहिए। और इस बार मुझे ये लगता है 70 सालों में पहली बार एक चांस है पहाड़ियों को कि हम अपनी 8 की 8 सीटें जो हैं रजौरी पुंछ से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल के आने वाली असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, और उसी से हमारी रियल एम्पावरमेंट और उसी से हमारी जो है रियल आइडेंटिफिकेशन होगी। और आप देखें कि डेवलपमेंट के लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों से जितने काम किए हैं, दे आर रिमार्केबल एंड दे नीड नो कंपैरिजन। तो मैं इतना ही कहूँगा जनाब इस सिलसिले में। सुहेल मलिक साहब सुरनकोट से हैं, और सुरनकोट की अगर सिर्फ मैं बात करूं, चूँकि सुहेल मलिक साहब से बात हो रही है तो बात सिर्फ सुरनकोट की करेंगे। सुरनकोट में
जो उम्मीदवार बाकी जमातों के हैं वो अपनी अपनी कैंपेन में मसरूफ़ हैं। सोहेल साहब को भी आप देखते हैं, लेकिन सुरनकोट की आवाम या ख़ास तौर से पहाड़ी तबका इस इंतज़ार में भी है कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी। उम्मीदवार ऐसा लगता है सुरनकोट में बहुत ज़्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी जितना ताख़ीर करेगी उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना है। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया।